जय माँ कामाख्या, जय माया जान। आज आपको अत्यंत ही परम उपकारी और रहस्य में मोक्ष मंत्र के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी सिद्धि जिससे जीवन की सभी कष्टों से, सभी अभावों से मुक्ति मिल सकती हैं। निसंदेह ये विश्व का सबसे अलौकिक मंत्र है और इससे पूर्व न आपने सुना होगा इस अलौकिक मंत्र को और न कभी सुन पाओगे। कारण अद्वितीयता आत्मा के भीतर गुह्यतम लोगों के अंदर से ही इस रहस्य में माया जान के द्वारा प्रकाशित होता है। जो तंत्र का महाकेंद्र मूलाधार जिसे कहते हैं, उसी के मध्य महात्रिकोण में योनि स्वरूपा माता कामाख्या विराजमान है। वहीं से जीव जगत और ईश्वर इन तीनों की उत्पत्ति होती है। तो इस रहस्यमय मंत्र से आप अपने जीवन में जो भी कामना है उसे नष्ट कर सकते हैं अथवा इन कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक कामना रहेगी। नित्य ही नवीन कामनाओं की उत्पत्ति होती हैं। यही बड़ा घोर आश्चर्य है इस मानव जीवन में। एक कामनाओं की पूर्ति ईश्वर से अथवा देवता से करते हैं, तभी दूसरी कामना और प्रकट हो जाती है। यह एक तरह से रक्त बीज की भांति मानव को अपने जाल में जो है फंसा कर रखती हैं। ये कामनाएं और कामना से प्रकट होती हैं वासना। यही इस जीवन का सबसे बड़ा दुखदाई विषय है और इन सब के कारण फिर काम, क्रोध, मद, लोभ ये सभी वहाँ पर सहज ही मानव को घेर लेते हैं। जीवन में प्रत्येक क्षण आनंद की खोज कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य आनंद की तलाश में है। सुख शांति सभी चाहिए, सभी को यही चाहिए कि जीवन में एक क्षण आए जिस समय हमें असीम आनंद की प्राप्ति हो। परंतु पूरे जीवन में वह क्षण कभी नहीं आता है और इसी आशा और आकांक्षा में अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। स्त्री सोचती हैं कि पुरुष में सुख है और पुरुष सोचता है कि स्त्री में सुख है। दोनों ही अपने आप में अंधे के समान बर्ताव कर रहे हैं। न स्त्री में सुख है न पुरुष में सुख है। सुख केवल सद्गुरु के, सिद्ध गुरु के शरणों में ही है। सुख केवल महाशक्ति की भक्ति में ही है। अन्यथा ये सारा संसार वासना की अग्नि से जलता हुआ एक दावानल के समान है। जो ये सोचता है कि भोग से सुख मिल जाए तो नित्य ही भोग में रत होता है, परंतु इसे भोग के अंत में सिवाय पछतावा के, पश्चाताप के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो ये सोचता है कि बड़े बड़े बंगले बना दे, दुनिया भर का धन मेरे पास आ जाए, वो भी जिसके पास दुनिया भर का धन है वह भी दुखी हैं। वह ये सोच रहा है वो अपने धन से दुखी हैं और वह इसी क्षण की तलाश में है कि शायद ये धन सारा चला जावे तो मैं सुखी हो जाऊं। और दूसरी तरह जीवन के अंधकारों को मिटाने के लिए मनुष्य तरह तरह के अनुष्ठान करता है, तरह तरह की सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। ये सिद्धि कर दूं तब आनंद आ जावे, इसको सिद्ध कर दूं तब आनंद आ जावे। जरा ध्यान से सुने इस दिव्य सत्संग को, आपका जीवन बदल जाएगा।
क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं वो कोई पढ़ा हुआ, सुना हुआ, लिखा हुआ नहीं है। ये सिद्ध गुरु की कृपा से हमारे भीतर जो अद्वितीय ज्ञान प्रकट हुआ है, महाशक्ति की कृपा से, वही आज मुख से निसृत होकर के आपके कर्ण में प्रवेश हो रहा है। इसी को अंतर्ज्ञान, दिव्य ज्ञान अथवा माया ज्ञान कहते हैं। वही मोक्ष का एकमात्र हेतु है। इसीलिए सिद्धियों के जो जाल जंजाल में फंसने से भी, हाँ ये सत्य हैं, सिद्धि सारी सत्य हैं, सिद्धियाँ भी होती हैं, मंत्र भी होता है, और बताई हुई शास्त्रोक्त गुरु के मुख से सुनी हुई साधना और मंत्र अवश्य सिद्ध होता है। निस्संदेह सारे शास्त्र, सारे सिद्ध पुरुष संवेद स्वर में बोलते हैं, ये उद्घोषणा भी करते हैं। परंतु इससे क्या शांति मिलती है? नहीं मिल सकती। ये सत्य नहीं है। चाहे आप प्रेत को सिद्ध कर लो, डायन को सिद्ध कर लो, या किसी सूर्य देव को सिद्ध कर लो, चंद्रदेव को सिद्ध कर लो, किसी भी देवी देवता को सिद्ध कर लो, मोक्ष की आशा और अभिप्सा तो केवल महाशक्ति के शरणों में शुद्ध भक्ति से मिलेगी। क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो स्वयं बंधा हुआ है वो आपको मुक्त नहीं कर सकता है। इसीलिए माया ज्ञान कहता है कि जीव, जगत और ईश्वर ये तीनों ही बंधे हुए हैं, कठपुतली की भांति नृत्य करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तथा समय समय पर ईश्वर के सभी अवतारों ने अपने आप को विवश बताया, अपने आप को अधीन बताया। किसके अधीन बताया वह सुन ले। उसको नियति बताया गया है, वह नियति ही आदि शक्ति है। सारे देव, दानव, मानव उसी नियति के अधीन हैं। नियति से ऊपर कोई भी नहीं है। उसी का दूसरा नाम आदि शक्ति है। वह कण कण में विराजमान होकर के माया का प्रपंच फैला रही है। इसीलिए अगर माया से मुक्त होना है तो सिद्ध गुरु के शरणों में जाना ही होगा। महाशक्ति के शरणों की शुद्धा भक्ति को प्राप्त करना ही होगा, तभी सारे अभावों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुझे ऐसे अनेक सिद्धों के दर्शन और अनेक स्त्री तंत्र साधिकाओं के जो कृपा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रकार की सिद्धियों से भौतिक जीवन अति श्रेष्ठ बन सकता है निस्संदेह, परंतु जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, जो अकस्मात प्रकट हो जाते हैं, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। ये त्रिकाल सत्य आज आपको माया ज्ञान के माध्यम से माया ज्ञान ही घोषणा करता है। आपको सुन करके घोर विस्मय होगा कि जैसे मानव इस पृथ्वी पर ही जो माया जाल में फंसा हुआ, मोह में फंसा हुआ, जीवन पर गधे की तरह कमा रहा है, फिर भी एक एक वस्तु उसके हाथ से छूटती जा रही है। कभी पुत्र चला गया, कभी पत्नी चली गई, उसका सगा संबंधी चला गया, रोज जा रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, दोबारा किसी का मिलन नहीं होगा। फिर भी वह स्वयं अंधकार में जीता हुआ, स्वयं को अजर अमर मानता हुआ ये कल्पना करता है कि मैं नहीं मरूंगा। इसी के वश होकर के वह नाना प्रकार के पाप करता है। ये मानव का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। माँ शक्ति के प्रति विश्वास नहीं रखता है, माँ शक्ति की भक्ति नहीं करता है, साधु संतों का तिरस्कार करता है, स्वयं को ही भगवान समझता है। यही उसकी महाविनाश और दुखों का कारण है। अपने गुरु को जो हैं, गुरु के शरणों में कभी सर नहीं झुकाता, गुरु की आज्ञा को वो कल्पना मानने लगता है, उसी मानव का विनाश अतिशीघ्र संभव होता है और वह कलयुग के प्रभाव में आ ही जाता है। कारण ये बड़ा विलक्षण है, इसे समझ पाना अत्यंत ही कठिन है। एक दुर्दुष सिद्ध साधक की सत्संग के दौरान कामरूप देश में उन्होंने बताया कि उनके पास एक विलक्षण
स्वर्गीय देवता की सिद्धि है, उसकी इच्छा मात्र से देवता प्रकट हो जाते हैं। परंतु उसने जो एक रहस्यमय विज्ञान बताया, उसको सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो यह था कि देवता भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उनमें भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ है जो मनुष्य के भीतर है। तो फिर ये कैसे संभव है? वो भी दुखी हैं, मानव भी दुखी हैं, हम सब दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं, अमीर भी दुखी हैं। सिद्धि और साधना से, चाहे योग की साधना हो, चाहे तंत्र की साधना हो, चाहे कुछ भी सिद्धि प्राप्त हो जाए, मोक्ष और मुक्ति की अभिलाषा आशा नहीं है। इसीलिए इस प्रारूप को समझे, सभी दुखों से मुक्ति सिद्ध गुरु की कृपा में ही मिलेगी, उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। तो ये विशेष ध्यान दे, कितने ही उपाय कर लो, अपने घर में ऐसी लगा सकते हो, लेकिन अपने मन के भीतर ऐसी नहीं लगा सकते हो। बाहर के शरीर को ठंडा कर सकते हो, लेकिन जो भीतर जलन है, मन के भीतर जो संवेदनाएं हैं, काम क्रोध की भावनाएं हैं, ईर्ष्या की जलन को कैसे नष्ट करोगे? इसीलिए अगर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होना है तो नित्य ही इस माया ज्ञान की सत्संग को सुनते रहो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अब इस दिव्य मंत्र को सुनना, जिसके कारण आप अति शीघ्र ही मोक्ष और मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे। मनोभव गुहा मध्ये रक्तपाषाण रूपिणी तस्या स्पर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। इस मंत्र को नित्य ही स्मरण करना मन के भीतर, तभी आप दुविधा से दूर हो जाओगे। किसी के पास जाओ, आज जहाँ भी जाओगे तुम ये पाओगे कि क्षण भर के लिए संवेदना शांत हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से मन में शांति नहीं आती है, भीतर क्रांति नहीं आती है। इसका मूल कारण है जो भीतर अज्ञान भरा पड़ा है, वो अज्ञान से दूर नहीं होता है, वो दिव्य ज्ञान और माया ज्ञान से ही अज्ञान दूर होगा। तो इसके लिए महाशक्ति, जिसे आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हो, महाकाली, माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ तारा, धूमावती, बगुलामुखी, चंडिका, चामुंडा, अनेकानेक उसके नाम हैं और 51 शक्तिपीठ हैं और 51 ही देवियाँ हैं, नव दुर्गा हैं और इनका जो संपूर्ण स्वरूप जिसे बताया गया है, माँ पार्वती से पहले का जो स्वरूप है, जिसे आदि शक्ति बोलते हैं, और उसी का नाम है माँ कामाख्या। उसी में सारे स्वरूप लीन हो जाते हैं, तो इसी का नाम है आदि शक्ति। आदि शक्ति की शरणों में शुद्धा भक्ति तथा सिद्ध गुरु की कृपा की प्राप्ति से ही जीवन में सभी दुखों से मुक्ति की आशा संभव है। तो धीरे धीरे इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से आप अपने भीतर के अंधकार को नष्ट अवश्य करेंगे। नाच गान, उछल कूद, कीर्तन, कथा, प्रवचन, ये केवल मन के साथ सलावा और प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं है।
इसमें ये गंभीर बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यथा योगी स्वामी विवेकानंद ने स्वयं घोषणा की थी कि ऐसा प्रकार नाच गान उछल कूद तथा विभिन्न प्रकार के कथा और प्रवचन करने से जो मनुष्य वहाँ जाता है उसको सुनने के लिए वह जड़ बन जाता है, मूर्ति की समान बन जाता है और उसका भीतर का जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। वो 100 जन्मों में भी वापस उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करे, सिद्ध गुरु की शरण में जाए, मोक्ष को पाए। ओम।